अतः बोकारो की तरह धनबाद, चतरा और चाईबासा में भी डीएमएफटी फंड में घोटाले की आशंका जताई गई है। साफ तौर पर बोकारो में जिस तरीके से 500 करोड़ के डीएमएफटी फंड के घोटाले के खुलासे हुए हैं, इस पर सियासत में भी पूरी तरीके से उबाल है। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का साफ तौर पर कहना है कि इस पर जांच कराई जाएगी। देखिए रिपोर्ट। बोकारो में डीएमएफटी घोटाले पर गरमाई सियासत। बाबूलाल मरांडी ने की सीबीआई जांच की मांग। कांग्रेस का सवाल, बाबूलाल को सिर्फ सीबीआई पर भरोसा क्यों? मंत्री ने कहा नहीं बख्शे जाएंगे दोषी अधिकारी। बोकारो में 500 करोड़ के ज्यादा के डीएमएफटी घोटाले पर झारखंड में सियासी उबाल है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाए हैं, इतना बड़ा घोटाला सिर्फ एक डीसी के बूते की बात नहीं है। बाबूलाल मरांडी ने डीएमएफटी घोटाले की सीबीआई जांच की भी मांग की है। डीएमएफटी का फंड है और उसमें से 631 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ है और ये मामला है बोकारो जिला का मामला है। बोकारो के उस समय तत्कालीन उपायुक्त थे विजया यादव। मेरा ये कहना है कि उनकी ये बस की बात हो नहीं सकता, इतनी बड़ी रुपया को वो लूट ले। तो निश्चित रूप से इस लूट में राज्य के मुख्यमंत्री भी सम्मिलित है, ये मेरा आरोप। अगर ये मुख्यमंत्री चाहते हैं कि भाई हमारे इसमें कहीं कोई लेना देना नहीं है, तो पूरे मामला सीबीआई को सपोर्ट कर। बोकारो में डीएमएफटी फंड में 500 करोड़ से ज्यादा का घोटाला। आरटीआई एक्टिविस्ट डॉक्टर राजकुमार को मिली सूचना पर खुलासा। आरटीआई एक्टिविस्ट डॉक्टर राजकुमार ने राष्ट्रपति को लिखी है चिट्ठी। वास्तविक मूल्य से 700% से 2000% ज्यादा की दर से खरीदारी का आरोप। एक ही काम का कई बार बिल भुगतान करने का आरोप। बिना प्रबंध किए कमेटी के स्वीकृति के भुगतान का आरोप। वित्तीय वर्ष 2024-25 और 25-26 के दौरान अनियमितता का आरोप। बाजार मूल्य से 3 से 4 गुना ज्यादा दर पर हाई मास्ट लगाने का आरोप। हाई मास्ट का बाजार मूल्य 2 लाख से 3.5 लाख रुपए। हाई मास्ट लाइट के लिए 7 लाख से 9 लाख ज्यादा भुगतान का आरोप। 1.25 लाख की दर से आंगनवाड़ी केंद्रों में डिजिटल मैट की आपूर्ति का आरोप। बाजार में डिजिटल मैट की कीमत सिर्फ 3,500 से 10,000 रुपए। स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों में बाला पेंटिंग के नाम पर भी घोटाला। बाला पेंटिंग के लिए 7.5 लाख से 4 करोड़ 79 लाख रुपए तक का भुगतान। बाबूलाल मरांडी के सीबीआई जांच की मांग पर कांग्रेस और जेएमएम ने भी सवाल उठाया है। कांग्रेस ने पूछा है कि आखिर बाबूलाल को सिर्फ सीबीआई पर ही भरोसा क्यों? तो वहीं जेएमएम ने कहा है कि डीएमएफटी में विधायक और सांसद सदस्य होते हैं। ऐसे में उस वक्त किस पार्टी के विधायक थे? चूंकि माननीय विधायक, माननीय सांसद डीएमएफटी फंड का मेंबर होते हैं। लूट हुई तो उस समय उनका संज्ञान में क्यों नहीं आया? और जब हमारी सरकार आई है और संज्ञान में जब इस बात का है, अगर लाया जा रहा है कि भाई लूट हुआ है, तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। और हम व्यक्तिगत तौर पर इस बात को आप सबों को आश्वस्त कर सकते हैं कि संज्ञान में बातें आई है, उसकी जांच होगी और दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई होगी। लेकिन बाबूलाल जी जो रोना रो रहे हैं, तो शायद अमर बावरी जी से पूछते, विधायक दल के नेता थे, प्रतिपक्ष के नेता थे, सांसद उनका पीएन सिंह हुआ करते थे उस समय, गठबंधन के सांसद गिरीश चंद्र प्रकाश चौधरी थे, स्थानीय विधायक वहाँ के बोकारो के उनके दल के थे। का पैसा वो कंस्टिट्यूएंसी वाइज ही खर्चा होता है, तो उसका मॉनिटरिंग और उसका जो रिकमेंडेशन है वो लोकल जो जनप्रतिनिधि है, चाहे वो एमएलए हो या एमपी हो, वो करते हैं। तो बाबूलाल जी को पहले ये खुलासा करना चाहिए कि उन दिनों में कौन लोग वहाँ के जनप्रतिनिधि थे और जो जनप्रतिनिधि थे वो क्या कर रहे थे। अगर भ्रष्टाचार हुए हैं तो स्वाभाविक तौर पे राज्य की एजेंसी जांच करेगी।
आखिर भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ सीबीआई पर ही भरोसा क्यों है? भारतीय जनता पार्टी को राज्य की जांच एजेंसी पर भरोसा क्यों नहीं हो रही है? और हमें लगता है कि बाबूलाल जी, भ्रष्टाचार की बात तो आप करते हैं, लेकिन तमाम भ्रष्टाचारियों को तो आप अपने दल में सम्मिलित किए हुए हैं। मंत्री योगेंद्र प्रसाद और जेएमएम के आरोप पर बीजेपी ने कहा है कि पार्टी का स्टैंड साफ है, डीएमएफटी घोटाले की निष्पक्ष जांच हो। अगर सरकार को लगता है कि इसमें बीजेपी के विधायक और सांसद दोषी हैं, तो जांच कराकर कार्रवाई करे। हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और आपकी सरकार है, आपके पास में सीआईडी है, आपके पास में एसीबी है। अगर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी सांसद विधायक ने गलती की है, तो निस्संदेह आप उन पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन हवाई बातें करके जनता को भ्रमित करने का प्रयास आप ना करें। बोकारो के अलावा कई और जिलों में डीएमएफटी घोटाले की आशंका। धनबाद, चतरा, हजारीबाग और चाईबासा में भी बड़ी गड़बड़ी के आसार। डीएमएफटी योजनाओं की जांच पर हो सकते हैं बड़े खुलासे। डीएमएफटी घोटाले को लेकर बीजेपी ने सड़क से सदन तक आवाज उठाने की बात कही है। दूसरी ओर सरकार ने दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन सच ये भी है कि घोटाले के खुलासे हुए कई दिन बीत गए हैं, बावजूद अब तक जांच के आदेश नहीं दिए गए। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि, राकेश और बिपिन की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।